हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स को कवर करेंगे। यह टॉपिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो जो हमारा टॉपिक है सर्कमवेंट्रिकुलर, सर्कम का मतलब होता है अराउंड और वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर जो है वेंट्रिकल्स से डिराइव किया गया है। वेंट्रिकल्स जो है वो हमारे बॉडी के वो पाइपलाइन है जिसके थ्रू जो हमारी बॉडी में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको कि सीएसए बोला जाता है वो इसके थ्रू सर्कुलेट करते हैं। हमारे सीएनएस में जो ऑर्गन्स है वो वेरियस केमिकल्स के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। इसलिए नेचर ने सीएनएस के ऑर्गन्स को केमिकल इंटरेक्शन से अवॉइड करने के लिए एक बैरियर का फॉर्मेशन किया जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर बोला जाता है। सर्कमवेंट्रिकुलर्स वही प्लेसेस है जहाँ पे ये बैरियर्स अब्सेंट होते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो जब हमारा वेंट्रिकुलर वाल्व्स का फॉर्मेशन होता है उसी समय वाल्व्स के कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन ऑर्गन्स के जो स्पेशलाइज्ड जो आउटर लेयर होते हैं इन द सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स उन्हें टेनोसाइट्स बोला जाता है। ये जो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स है एज ऑफ क्योंकि ये जो हमारे बॉडी के ब्लड है उससे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए ये 7 विंडोज ऑफ ब्रेन बोला जाता है। क्योंकि ब्रेन में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वेरियस वो हमारे बॉडी के ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हम इनहेल या इंटेक करते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, बट यहाँ पे ये बैरियर अब्सेंट होते हैं इसलिए उसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और उसके अगेंस्ट जो भी रिफ्लेक्स हो पाता है हमारी बॉडी में उसको वॉश आउट करने के लिए वो प्रेजेंट होता है। अब इनका क्या फंक्शन होता है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो हमारी बॉडी में केमोरिसेप्शन यानी कि केमिकल के रिसेप्शन के लिए, न्यूरोकेमिकल्स के ट्रांसपोर्ट और न्यूरोसिक्रीशन में यह यूजफुल होते हैं। अब जैसा कि इसे 7 विंडोज ऑफ द ब्रेन बोला जाता है तो इससे यह क्लियर है कि हमारी बॉडी में 7 सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल हमें इन सातों नाम को याद रखना है। इनके लोकेशन जो है वो अराउंड द वेंट्रिकल्स होंगे, बट इसमें जो टर्म्स आएंगे अभी हमें उन्हें कवर नहीं किया है तो फिलहाल हमें जस्ट उसे याद कर लेना है। तो आइए अब हम ऑर्गन्स को वन बाय वन देखते हैं। जो पहला जो ऑर्गन होता है उसका नाम है ऑर्गन वेस्कुलोसम। ये जो है हमारे बॉडी में लेमिना टर्मिनालिस और ऑप्टिक कैस्मा के बीच में प्रेजेंट होता है। लेमिना टर्मिनालिस जो है ये वेंट्रिकल्स का क्या है, ये वॉल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड जो है सब फॉर्निकल ऑर्गन, इसका भी लोकेशन देखें तो अराउंड द वेंट्रिकल्स कहाँ पे होगा, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के पास ही इसका लोकेशन होता है। तीसरा जो है जिसको कि मीडियन इमिनेंस, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ इन्फेंडिबुलर रिसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल्स के पास पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो लोकेशन है वह हमेशा वेंट्रिकल्स के आसपास ही है। जो चौथा ऑर्गन्स है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस या जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोला जाता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह साइट ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी प्रोजेक्शन फ्रॉम सुप्रा ऑप्टिक एंड पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस से होता है। इसीलिए यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर का एब्सेंट होना जरूरी भी है क्योंकि यहाँ से न्यूरो सिक्रेटरी प्रोजेक्शन होते हैं। जो पांचवा जो ऑर्गन है वो है सब कमिसुरल ऑर्गन, इसका जो लोकेशन है वो है इंफीरियर वॉल ऑफ पीनियल रिसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। जो अगला है वो है एरिया पोस्ट्रीमा, ये कॉर्डल लिमिट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट वन है जिसको कि पीनियल ग्लैंड बोला जाता है, इसका लोकेशन है रोस्ट्रोडर्सल टू द सुपीरियर कोलिकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये सातों जो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स है यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। हमें नामों को याद रखना है सिर्फ एमसीक्यू के लिए। अभी आपके सामने यह जो डायग्राम है इसमें क्लियरली ये जो सातों सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स है ये क्लियरली विजिबल है। तो आप इसे देख सकते हैं और जो लोकेशन बताया गया है उसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि कहाँ ये लोकेट है। So that's all from the lecture of circumventricular organs, and please remember the names of these organs. That's all. Keep learning. Thank you.